हाय एवरीवन। एक बात मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ इस वीडियो में। एक पेशेंट मेरे पास आया। एक्चुअली वो पेशेंट एक फिजिशियन के यहाँ से वापस मेरे पास आया था। हुआ यूँ था कि कुछ सिम्टम्स उसके एग्रीवेट हो गए थे और जो प्रिस्क्रिप्शन बना था वो था सल्फ़र का। तो सल्फ़र खाने के बाद जो सिम्टम एग्रीवेट हुआ उसके लिए पेशेंट मेरे पास आया था और उसका कहना था कि ये सिम्टम कैसे ठीक होगा, इसके लिए मुझे दवा चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या सल्फ़र खाने के बाद एग्रीवेशन होता है या ऐसा क्या हम करें कि सल्फ़र खाने के बाद एग्रीवेशन ना हो। तो ये बात इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए एक्चुअली क्या है कि हमारा जो होम्योपैथी है वो मियाज़्म के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मियाज़्म के अनुसार भी बहुत लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मियाज़्म में जो 3 मेन मियाज़्म है, और भी मियाज़्म है, फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलर मियाज़्म है, कैंसरस मियाज़्म है, लेकिन 3 जो मेनली मियाज़्म है वो हमारा कहलाता है सोरा, साइकोटिक और सिफिलिटिक। यानी सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस जो 3 मियाज़्म है उसके ऊपर मेडिसिन को छांट के बहुत लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ है बहुत पेशेंट जो हमारे होते हैं वो मिक्स मियाज़्म के होते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम सल्फ़र को लेते हैं तो सल्फ़र हमारा एंटी सोरिक मेडिसिन कहलाता है, क्योंकि 60% से ज़्यादा जो सिम्टम्स हैं वो सोरिक मियाज़्म को कवर करते हैं। लेकिन कुछ सिम्टम सल्फ़र में आप देखेंगे कि वो साइकोटिक मियाज़्म को भी कवर कर रहा है। तो पहले तो ये समझना होगा ना कि हमारा जो सिम्टम्स है वो सोरिक कब कहलाएगा, साइकोटिक कब कहलाएगा, सिफिलिटिक कब कहलाएगा। तो ये बहुत मायने रखता है। देखिए, कोई सोरिक पेशेंट जब हमारे पास आता है उसका जो डिस्टर्बेंस होगा वो फंक्शनल लेवल पर होगा, स्ट्रक्चरल लेवल पर नहीं होगा। फंक्शनल मतलब कि अगर हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, जो पेशेंट मेरे पास आया था वो खुजली का पेशेंट था, इच का पेशेंट था। तो इच के कंडीशन में आप इच देख के अगर सल्फ़र दे देते हैं तो एग्रीवेशन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इच जो है ये तीनों मियाज़्म का इच अलग अलग है ना। तो हमें और भी सिम्टम्स देखने पड़ेंगे ना कि हमारा पेशेंट जो है वो साइकोटिक है कि सोरिक है कि सिफिलिटिक है। क्योंकि इच वाला जो सिम्टम है यानी खुजली अगर है तो खुजली तीनों ही मियाज़्म में हमारा है। तो हम पहले देखेंगे कि पेशेंट हमारा कौन सा मियाज़्म को कवर कर रहा है, उसके अनुसार जब हम मेडिसिन देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो एग्रीवेशन कभी नहीं करेगा। अब देखिए अगर हम सोरिक मियाज़्म को लेके चलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि अंडर फंक्शनिंग ऑफ द आपका सिस्टम चलता है। मतलब कोई भी आपका जो सिस्टम है शरीर का उसका अंडर फंक्शनिंग मतलब कम काम करता है, और जो भी आपका सिम्टम्स हैं वो फंक्शनल लेवल पर आपको नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी इरप्शंस होगा, इच होगा, खुजली होगा, इचिंग होगी, उसमें इरप्शंस हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, अर्टिकेरिया होता है, इस तरह का सिम्टम पेशेंट देता है। वहीं अगर हम साइकोटिक लेवल पे आ जाते हैं जो हमारा सेकेंड मियाज़्म है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस हमको देखने को मिलता है। और यहाँ पर क्या होता है, ओवर फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम, यानी कि आपका सिस्टम ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जो हमें मिल सकता है, वो प्रोलिफरेशन हो सकता है, इन्फिल्ट्रेशन, और जो भी एबनॉर्मल ग्रोथ्स हैं वो सब सारे हमारे मिल सकते हैं। तो जितने भी वार्ड्स हैं, सिस्ट है, ट्यूमर है, ये सारे एबनॉर्मल ग्रोथ जो है वो हमें साइकोटिक मियाज़्म कवर करता हुआ मिलेगा। तो या फिर अगर मेंटल लेवल पर हम जाएंगे तो जो भी इमोशनल डिस्टर्बेंस है वो हमें साइकोटिक लेवल पे मिलेगा। साइकोटिक जो पेशेंट होगा वो एक फिक्स्ड आइडिया का होगा, बहुत इरिटेबिलिटी होगी उसमें। तो इस तरीके का जो पेशेंट होगा, नर्वस एक्साइटमेंट वाला पेशेंट होगा, इस तरह का पेशेंट अगर मेंटल लेवल पे हम देखते हैं कि हमारा पेशेंट है तो हम साइकोटिक मेडिसिन की ओर जाएंगे। तो इच सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइकोटिक सोरिक ही पेशेंट में होगा, साइकोटिक पेशेंट भी हमें इच दे सकता है। लेकिन अगर वो इच जो है वो हमारा स्ट्रक्चरल चेंजेस कवर कर रहा है, वहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गया है, तब वहाँ पे हम साइकोटिक लेवल पे आ जाएंगे, वहाँ फिर सोरिक मेडिसिन हम नहीं चलाएंगे। और अगर आपका पेशेंट साइकोटिक है और आपने सोरिक मेडिसिन चलाया हुआ है ना, तो क्या होगा कि वहाँ पे एग्रीवेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन हाँ, वो पेशेंट प्योर साइकोटिक या प्योर सोरिक होना चाहिए। अगर मिक्स वाला है यानी कि सोरो साइकोटिक है तो फिर आप कोई भी मेडिसिन ऐसा चला सकते हैं जो दोनों मियाज़्म को कवर करे। लेकिन अगर प्योर सोरिक है पेशेंट आपका,
तब तो आप सल्फ़र चला सकते हैं। लेकिन प्योर सोरिक नहीं है, प्योर साइकोटिक पेशेंट है आपका, तो फिर वहाँ पे सल्फ़र काम नहीं करेगा, वहाँ पे एग्रेवेशन पेशेंट दे सकता है। अब देखिए, अगर सिफिलिटिक की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे टोटल डिस्ट्रक्शन आपको मिलेगा, यानी कि अल्सर्स बन सकते हैं, नेक्रोसिस हो सकता है, बोन का डिफॉर्मिटी मिल सकता है, और मेंटली क्या है कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला पेशेंट आपको मिल सकता है। मतलब कि हर चीज़ तोड़ने की कोशिश करेगा, फोड़ देगा, कोई चीज़ फेंक देगा, खुद का भी डिस्ट्रक्शन कर सकता है। तो इस तरह के पेशेंट में आपको सिर्फ खुजली ही नहीं मिलेगी, खुजली के साथ में आपको फिशर मिल सकता है, कटा फटा रहेगा, उस तरीके का आपको सिम्टम मिलेगा। तो अगर उसके साथ में खुजली है तो वहाँ पे हम सिफिलिटिक मेडिसिन के बारे में सोचेंगे। जैसे कि अब साइकोटिक कंडीशन में क्या होता है कि दिन में एग्रेवेशन होता है, पेशेंट बोलेगा कि ज़्यादातर सिम्टम्स मेरे जो खुजली है वो दिन में रहती है, रात में उतना नहीं होता है। और वही सिफिलिटिक पेशेंट क्या बोलेगा कि रात में ही ज़्यादा मेरा जो खुजली है वो रात में ही बढ़ जाता है, तो हम सिफिलिटिक मियाज्म की तरफ बढ़ेंगे। तो इस तरीके से, लेकिन क्या होता है कि आजकल जो पेशेंट हमें मिलते हैं वो प्योर सिफिलिटिक या प्योर साइकोटिक हमें नहीं मिलते हैं। तो अगर नोसोड की बात हम करते हैं तो नोसोड जो होता है वो प्योर ही होता है। तो जैसे कि मेडोरिनम है तो प्योर साइकोटिक है, सिफलिनम है तो प्योर सिफिलिटिक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारा जो पेशेंट है वो किस कैटेगरी में आ रहा है, तभी हम प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर आप मेडिसिन अगर मियाज़मेटिक लेवल पर आप चल के प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपको मियाज़मेटिक लेवल पे ही आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको पूरा देखना पड़ेगा कि मेरा जो पेशेंट है वो किस मियाज़्म का है और उसके अनुसार ही मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब कीजिए, तब आपका क्योर होगा। अब अगर पोटेंसी की बात मैं करूं तो जहां तक मेरी नॉलेज की बात है तो आपको सल्फ़र जो है ये मैं तो हमेशा 50 मिलीस्मल ही चलाती हूँ। लेकिन अगर मैं देखी हूँ दूसरे केसेस में जहाँ पे एग्रेवेशन होते हैं तो मैं यही सलाह दूंगी, क्योंकि एक दो केसेस मैंने ट्राई किया है 30 to 100 1M इस तरह के देने का, तो वो मेरे हाथ से सूट नहीं करता है। एक्चुअली मैं सही बात बताऊँ, क्योंकि 50 मिलीस्मल स्केल में ही काम करती हूँ मैं ज़्यादातर। लेकिन मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो मैं ये कहूँगी कि सल्फ़र अगर आपको देना है, आपका पेशेंट सल्फ़र का है, तो आप कभी भी हाई पोटेंसी नहीं दीजिए। क्योंकि अगर उसका प्योर सल्फ़र का पेशेंट है लेकिन उसका जो सिम्टम अगर इच का सिम्टम अगर पहले से उसका है, यानी कि अगर हिस्ट्री में आपका इच है उसका, तो वो एग्रेवेट कर जाएगा। और जैसे कि सल्फ़र का पेशेंट आपका है लेकिन हिस्ट्री में आपका इच नहीं है उसका, यानी आप पूछ लीजिए कि कभी तुमको खुजली हुआ है इन फ्यूचर में, कभी इन पास्ट में कभी खुजली उजली तुमको हुआ था, तो वो बोलेगा कि नहीं कभी खुजली ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई स्किन का प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो आप हाई पोटेंसी में भी सल्फ़र चला सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट बोलता है कि नहीं हिस्ट्री में आपको मिलता है स्किन का कोई कंप्लेन, तो आपको वहाँ पे हाई पोटेंसी सल्फ़र नहीं चलाना चाहिए। आप अगर सिम्टम कवर कर रहा है तो आप तो चलाएंगे ही सल्फ़र, लेकिन मैं यह सलाह दूंगी कि यहाँ पे आप हाई पोटेंसी ना चलाएं। अगर हिस्ट्री, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, अगर पेशेंट हिस्ट्री में आपको बताता है कि मुझे स्किन का कंप्लेन था इन पास्ट, तो आप वहाँ पे सल्फ़र का लो पोटेंसी से स्टार्ट करेंगे, तो एग्रेवेशन होने के कम चांसेस हैं। लेकिन अगर हाई पोटेंसी देंगे तो एग्रेवेशन हो सकता है। और अगर पेशेंट आपका सल्फ़र का है, आप देना चाहते हैं सल्फ़र, कोई बात नहीं है, अगर सिम्टम कवर कर रहा है तो आप देंगे ही। लेकिन अगर हिस्ट्री में बोल रहा है कि नहीं मुझे कोई स्किन का इरप्शंस, पहले स्किन का कोई प्रॉब्लम नहीं था इन पास्ट में, तो आप हाई पोटेंसी आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, एग्रेवेशन शायद नहीं हो या नहीं ही होता है। तो इस तरह से एग्रेवेशन, मैंने जहाँ भी एग्रेवेशन देखा है तो यही मामला फंसता है पोटेंसी का ही। तो जहाँ पे इस तरह से पोटेंसी अगर आप मैनेज करेंगे तो एग्रेवेशन नहीं होगा। और दूसरी बात, जहाँ पे नोसोड आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो नोसोड हमेशा हाई पोटेंसी में चलता है, तो नोसोड को आप हाई पोटेंसी में ही चलाइए। और जहाँ पे आपके सिम्टम मैच करेंगे वहीं पर आप नोसोड चलाइएगा। या फिर एज ए इंटरकरेंट रेमेडी भी लोग चलाते हैं नोसोड को, जहाँ पे आपका फंस रहा है कोई केस, जहाँ पे आपने कॉन्स्टिट्यूशनल दवा दिया हुआ है लेकिन वहाँ पे काम आके रुक गया है, तो वहाँ पे एक नोसोड देके आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं।
लेकिन यहाँ भी ध्यान देना होगा कि आपका पेशेंट किस मियाज़्म का है। आप अगर सोरिक मियाज़्म वाले को आप सेफ्लिटिक दवा नोसोड दे दीजिएगा तो फिर वहाँ पे आपका काम जो शुरू से होता आया है वो भी हैम्पर हो जाएगा और फिर काम गड़बड़ा जाएगा। तो आपको मियाज़मेटिक दवा चलाने से पहले बहुत अच्छे से सोच समझ के ही नोसोड का इस्तेमाल करना चाहिए। ये हो गया। और मैं आपको और क्या बताऊँ इस वीडियो में, यही मैं कहूँगी कि जहाँ पे सल्फ़र का इस्तेमाल, मैं सल्फ़र बहुत कम प्रिस्क्राइब करती हूँ। मैं ही नहीं, मैं ये अपने पिताजी से ही सीखी हूँ। मेरे पिताजी भी सल्फ़र बहुत सोच समझ के ही प्रिस्क्राइब करते हैं, और जहाँ पे एकदम कन्फर्मेटरी है कि सल्फ़र का ही पेशेंट है तभी वो सल्फ़र यूज़ करते हैं, अन्यथा वो सल्फ़र कभी यूज़ नहीं करते हैं। मैं बहुत फिजिशियन को देखी हूँ सल्फ़र धड़ल्ले से यूज़ करते हैं वो, तो वैसा केस ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैंने अपने पिताजी से एक और बात सीखी है कि जो जैसे कि सल्फ़र है, एंटी सोरिक मेडिसिन है, तो वो क्या करते हैं कि किसी पेशेंट को, जैसे कि क्रॉनिक पेशेंट वो ज़्यादा देखते हैं, तो जैसे कि पेशेंट कॉन्स्टिट्यूशनल दवा लेते हुए आ रहा है, सारे सिम्टम उसके ठीक हो रहे हैं, लेयर वाइज ठीक होते जा रहे हैं, तो लास्ट में कंक्लूड करने के लिए, यानी कि आपने देख लिया कि सारा सिम्टम ठीक हो गया है, अब कोई बचा खुचा सिम्टम उसका ना रह जाए, यानी कि हो सकता है कि कोई सिम्टम उसका रह गया हो, तो वो चेक करने के लिए लास्ट में एंटी सोरिक दवा या कोई एंटी मियाज़मेटिक दवा वो देते हैं, ताकि जो भी सिम्टम्स है उसका बचा खुचा वो सारा क्लियर हो जाए। तो हमेशा वो किसी केस को मैं जब देखती हूँ एंड करते हुए ना, तो वो किसी एंटी मियाज़मेटिक दवा से ही एंड करते हैं। अगर पेशेंट सोरिक है तो एंटी सोरिक दवा से एंड करते हैं, अगर पेशेंट साइकोटिक है तो एंटी साइकोटिक दवा से पेशेंट का वो केस जब फाइल बंद करना रहता है तो वही काम करते हैं। मैं आपको ये जो बात अभी कुछ देर पहले बताई थी कि कोई भी दवा क्या होता है कि 100% साइकोटिक या 100% साइकोटिक सोरिक या सिफिलिटिक नहीं होता है, नोसोड को छोड़ के। तो जैसे सल्फ़र का ही बात ले लीजिए, हम जानते हैं कि सोरिक का सिम्टम क्या होता है कि डे में एग्रेवेट ज़्यादा होता है, नाइट में उतना एग्रेवेशन नहीं होता है। वहीं साइकोटिक का पेशेंट क्या होता है कि नाइट में एग्रेवेशन ज़्यादा होता है। जब आप देखिए, मैं एलन का खोली हुई हूँ यहाँ बुक, और जिसमें मैंने सल्फ़र खोला हुआ है, वहाँ एक सिम्टम एलेंस का कीनोड जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को बनाने के लिए। बहुत ऑथेंटिक ये बुक है, इसीलिए मैं ये एग्जांपल यहाँ से दे रही हूँ। तो यहाँ पे जब आप सल्फ़र खोलेंगे, पेज नंबर 279, यानी कि आपका 3rd पेज है ये, तो वहाँ पे लिखा हुआ है नाइटली सफोकेटिव अटैक, यानी कि जो सफोकेटिव अटैक होता है वो नाइट में हो रहा है। वांट्स द डोर एंड विंडोज ओपन, बिकम suddenly wide awake at night, drowsy in afternoon after sunset, wakefulness the whole night। ठीक है, यानी कि ये जो इसका सांस वाला प्रॉब्लम है, लंग अफेक्शंस का, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, ये रात में एग्रेवेट कर रहा है। जबकि हम जानते हैं कि नाइट एग्रेवेशन कोई भी सिम्टम कोई भी मेडिसिन का रहता है तो हम साइकोटिक समझते हैं उस मेडिसिन को। तो यहाँ कहने का मतलब है कि कुछ सिम्टम और भी मैं आपको दिखा सकती हूँ, बहुत सारा साइकोटिक सिम्टम आपको मिल जाएगा इसमें। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी मेडिसिन जो है वो साइकोटिक सिम्टम्स भी कवर करता है कुछ परसेंटेज में। तो आपको देखना है कि मेरा जो पेशेंट है वो सल्फ़र का कवर कर रहा है कि नहीं। अगर सिम्टम्स आपके कवर कर रहे हैं सल्फ़र के, तो ही आप सल्फ़र वहाँ दीजिएगा। सब कुछ दरकिनार है, सिर्फ एक ही बात आपको दिमाग में रखना है कि जो सिम्टम है वो मेडिसिन कवर करनी चाहिए। अगर एक भी सिम्टम या 2 सिम्टम जो है जो एकदम PQRS है, वो सिम्टम आपके नहीं मैच कर रहे हैं तो आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। सेकेंडली, क्या देखना रहता है प्रिस्क्रिप्शन में? आपके जनरल सिम्टम, जनरल फिजिकल एंड जनरल मेंटल। ये 2 चीज़ जो है ये आप कभी भी मिस नहीं कर सकते हैं किसी भी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने से पहले। अगर आप कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने जा रहे हैं और उस मेडिसिन के जनरल सिम्टम मैच नहीं कर रहे हैं या फिर मेंटल जनरल मैच नहीं कर रहे हैं, तो आप उस मेडिसिन के बारे में नहीं सोचिए। कितना भी आपको अगर पार्टिकुलर्स मैच कर रहे हैं तो भी आप उस मेडिसिन को आपको नहीं देना चाहिए। तो इस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन बनाने से आपका जो प्रिस्क्रिप्शन होगा वो सटीक होगा और पेशेंट आपका क्योर होगा। चलिए, इन्हीं बातों को करते हुए ये वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई दूसरे केस के साथ में। तब तक के लिए
टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी हैप्पी, हेल्दी एंड स्माइलिंग ऑलवेज, एंड बिलीव इन होम्योपैथी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.